everyone, a very warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and I'm your chemistry expert, and I welcome all of you to this brand new session of Rapid Revision, the last lab. And today's chapter is wastewater story. So water basically is our lifeline. We all know about that, no? डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो, इंडस्ट्रियल हो या रिक्रिएशनल हो, वी रिक्वायर वाटर एंड वी आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू वेस्ट वाटर एंड दिस इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट. रैपिड रिविजन है, लास्ट लैब है. Within 30 minutes we are going to revise this entire chapter. So I want all of you to quickly hit the like button. जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे. फटाफट से बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है. वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो बहुत ही एफिशिएंटली ये चैप्टर कवर होने वाला है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. ग्रेड 7 स्टूडेंट्स तैयार हो वेस्ट वाटर स्टोरी कवर करने के लिए? आई होप द आंसर इज अ yes. I hope you have hit the like button. Now the name of the chapter is waste water स्टोरी. तो सबसे पहले what we need to know is कि वेस्ट वाटर होता क्या है. वेस्ट वाटर इज जनरेटेड when clean water is used by humans for various activities. So as I just told you, we are responsible to convert water to waste water. Now this waste or dirty water is rich in foam. It's mixed with oil or other substances. It's blackish brownish in color or dark gray in color. So basically it's the water that is going down the drain. कहाँ से हो सकता है? सिंक से जा रहा हो, शावर से जा रहा हो, टॉयलेट्स से जा रहा हो, लॉन्ड्री से जा रहा हो. इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेस्ट वाटर जनरेट कहाँ से हो रहा है, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से ये वेस्ट वाटर जो है वो बनकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है. घर से सबसे पहले, टू बिगिन विथ हाउसेस, right? We are using water and then the one that is going to go down the drain, that is all wastewater. Industries, a lot of industries are also producing wastewater. Hospitals, offices, agricultural runoff हो सकता है, surface runoff हो सकता है. So we have a lot of sources जहाँ से wastewater generate हो रहा है on a daily basis. Now the problem is that we have very less fresh water available and उसके multiple reasons. Of course increasing population है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. देन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर आल्सो यूजिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज हो रहा है. थर्ड रीजन इज मिसमैनेजमेंट हो रही है रिसोर्सेज की. देन अगेन दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ वाटर गेटिंग वेस्टेड और गेटिंग कन्वर्टेड टू वेस्ट वाटर. सो ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है. आई वुड से जो ये वेस्ट वाटर है इसके लिए हम एक बहुत कॉमन टर्म यूज करते हैं, दैट इज सीवेज. सो इट्स नथिंग बट डर्टी वाटर. ये क्या है? इट इज डर्टी वाटर. इट्स अ लिक्विड वेस्ट विद इम्प्योरिटीज. इट्स मेजरली अ लिक्विड वेस्ट. सो द वेस्ट वाटर दैट इज रिलीज फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज दैट वीव जस्ट कवर्ड, मे बी होम्स, मे बी ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, यहाँ से जो पानी आ रहा है, वेस्ट वाटर जो आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीवेज कहते हैं. ठीक है. ये जो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, आप उन्हें कंटामिनेंट्स भी कह सकते हो, अनवांटेड पार्टिकल्स भी कह सकते हो. ये जो पार्टिकल्स होते हैं या तो ये सस्पेंडेड होते हैं या ये डिसॉल्व होते हैं. नाउ बेसिकली वेयर डज द वेस्ट वाटर फ्लो फ्रॉम द हाउस? घर से पानी जो डर्टी वाटर है वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये कैसे समझ आएगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड टू मोर टर्म्स टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली दिस वेस्ट वाटर इज गोइंग, और टू अंडरस्टैंड वेयर इज इट रीचिंग, हाउ इज इट गोइंग देयर. सो वी हैव two more terms that are very important: sewers and sewerage. I hope you've understood what is sewage. Sewage basically is the dirty water. अब सीवर क्या है और सीवरेज क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स ऑल्सो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीवर. सीवर्स क्या होते हैं? दे आर बिग एंड स्मॉल पाइप्स. सो बेसिकली यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स. वो क्या है? सीवर्स है, विच इज बेसिकली डिजाइन टू कैरी द डर्टी वाटर. नाउ व्हाट इज सीवरेज? Basically, it's a transport system
जो सीवेज को कैरी करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे सोर्स है, टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज द ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है. सो इट्स अ बिग नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स. नाउ यू विल ऑल्सो नोटिस there's a term mentioned over here, manhole. It's a small covered opening in the sewerage system. Generally ये कहाँ पे होता है? Generally you notice that it's located at the junction of two or more sewers, या फिर at the points where the sewerage system is changing direction. तो ये एक बहुत ही common observation है जो आप कभी बाहर जाओगे आप नोट करोगे कि manholes कहाँ कहाँ कैसे कैसे placed हैं. Moving on. अब ये सीवेज जो ये डर्टी वाटर है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन सीवेज? एज आई टोल्ड यू, कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है, जो सस्पेंडेड भी हो सकते हैं और डिसॉल्व भी हो सकते हैं. सस्पेंडेड का मतलब क्या है? दैट दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड दे आर विजिबल. वो सस्पेंडेड है, वो फ्लोट कर रहे होंगे, वो आपको दिख जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, सॉइल के पार्टिकल्स कुछ हो सकते हैं, ग्रेवल के पार्टिकल्स हो सकते हैं. Now all these particles are not dissolved in water, so that's how you can see them also. So these are all suspended impurities. You can also have dissolved impurities. Now these are the contaminants which are dissolved in water, जो soluble है पानी में, and that's why they are not visible to you. A lot of chemicals, a lot of metallic salts you can say are present. A lot of organic and inorganic compounds are present. So basically हमारे पास सीवेज में कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो डिसॉल्व है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड फॉर्म में है. नाउ अनदर वे टू अंडरस्टैंड कि सीवेज में क्या क्या प्रेजेंट है इज टू फर्दर कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट. हो सकता है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, हो सकता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या कोई बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. सो बेसिकली सीवेज का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. इफ यू आस्क मी मैम व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सीवेज, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू वन पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ही नहीं. पहली बात तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड सेकेंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. मिक्सचर्स के कभी फॉर्मूला नहीं होते. ठीक है, नाउ व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट? Let's get started with the organic impurities which are derived from plants, animals, human waste. क्या क्या हो सकता है? Human feces हो सकते हैं, animal wastes हो सकते हैं, fruits and vegetable wastes हो सकते हैं, oil, pesticides, herbicides, all these are your organic impurities. Now inorganic impurities basically जो होती हैं they are derived from the manufacturing process. ठीक है, inorganic sources से manufacturing process से वो generate होती हैं. Nitrates, फॉस्फेट्स, मेटल्स, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, हो सकता है आर्सेनिक हो सकता है उसमें मर्क्यूरी हो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. देन कम्स बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सीवेज में, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एनीथिंग कुड आल्सो बी प्रेजेंट इन सीवेज. सो सीवेज बेसिकली डर्टी वाटर है जिसमें अलग 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 टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं. नाउ one interesting fact which I guess all of you already know, 22nd March is celebrated as World Water Day, and this World Water Day that is held on 22nd March, it focuses on the importance of fresh water. So there are billions of people who have basically no access to clean drinking water. तो ये जो years है 2005 से 15, ये जो decade है basically, it's being declared as the International Decade for Action on Water for Life by the UN. तो इसमें क्या कोशिश है? कोशिश यही है, एम यही है कि जो जिनको एक्सेस नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, वो जो नंबर है वो कम से कम हो सके, so that more and more people have access to safe clean drinking water. Now अब हम इतना फोकस कर रहे हैं सेफ वाटर पे, क्लीन वाटर पे, क्यों? क्योंकि अगर पानी कंटामिनेटेड है इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस, जो वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा हो सकता है, तो कॉलेरा का एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि डायरिया हो जाता है. नेक्स्ट इज डिसेंट्री, मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं डायरिया हो जाता है या देयर इज ब्लड इन स्टूल.
नेक्स्ट हेपेटाइटिस, इसमें फिटीग, वीकनेस होती है, जॉन्डिस हो सकता है। देन मेनिंजाइटिस, इसमें हेडेक होता है, नेक थोड़ी स्टिफ सी हो जाती है। पोलियो, अगेन आपको बैक स्टिफ लगेगी, फीवर भी होता है। टाइफॉइड में देयर इज हाई फीवर, मसल एक्स होते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स हैं ऑफ दीज वाटरबोर्न डिजीजेस। एंड ये वाटरबोर्न डिजीजेस कैसे हो रही हैं? कंटामिनेटेड वाटर से हो रही हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर बीइंग कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। नाउ डेफिनेटली वी वुड वांट कि पानी कंटामिनेटेड ना रहे एंड वी वुड वांट टू ट्रीट दिस वाटर. So there is a process which is called sewage treatment. Sewage treatment. अब ये क्या है? The process of waste water treatment is basically known as sewage treatment. और ये कहाँ पे होता है? Waste water treatment plant में. So sewage enter करता है इस plant में and then after a lot of stages, a lot of steps, we get the treated water which is being then added to the various sources. हो सकता है उनको रिवर्स में या बाकी जगहों पे हम भेज सकते हैं. But the problem is that it's not a very instant process. There are various stages involved. हर स्टेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक रेलेवेंस है. So let's understand the entire working of a plant of this. So waste water treatment plant की एक बार वर्किंग समझते हैं. सबसे पहले let's get started with स्टेज 1. स्टेज 1 में 2 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग. सो इन दिस स्टेज और इन दिस स्टेप लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कोई प्लास्टिक बैग्स है या बॉटल्स है, दे आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर, जिसके लिए बार स्क्रीन्स लगे होते हैं. सो बार स्क्रीन्स रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज स्टेप नंबर 1. सो स्टेज 1 में 2 स्टेप्स हैं, स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल, जिसमें से द फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग. Second step is grit removal. It removes sand, grit and pebbles. तो जो particles बार स्क्रीन से छूट गए वो आपके ग्रिट रिमूवल टैंक में रिमूव हो जाते हैं. ये दोनों स्टेप्स किस में आते हैं? स्टेज 1 में, स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल में. After you're done with the first stage or the 2 steps that I've just told you, then comes your stage 2 or step number 3. या तो आप उसको स्टेजेस के फॉर्म में बोल सकते हो या स्टेप्स के फॉर्म में बोल सकते हो. आई एम लेटिंग यू नो बोथ ऑफ दीज, ठीक है. सो स्टेज 2 में प्राइमरी सेडिमेंटेशन होती है. सो वाटर इज बेसिकली अलाउड टू सेटल डाउन इन अ लार्ज टैंक. यू विल अलाउ वाटर टू सेटल डाउन फर्स्ट. नाउ सॉलिड्स सच एज फीसेस, दे विल सेटल डाउन एंड वी कॉल देम एज स्लज. नाउ टू रिमूव दिस स्लज वी यूज अ स्क्रेपर, ठीक है. व्हाट इज बीइंग, you know, after this sludge is being removed using a scraper, what is left? You get clarified water and this clarified water is further sent ताकि आगे की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके. ओके, नाउ once this is done, so ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हो चुका है. स्टेज 1 में 2 स्टेप्स थे, स्क्रीनिंग वाज देयर, ग्रिट रिमूवल वाज देयर. स्टेज 2 में प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो चुका है, बट अभी भी पानी कंप्लीटली ट्रीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट स्टेज इज बेसिकली एरिएशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन. सो स्टेप नंबर 4 इज गोइंग टू बी एरिएशन. एरिएशन, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्या होने वाला है? एयर को हम पंप करने वाले हैं क्लैरिफाइड वाटर में, सो दैट एरोबिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया दैट्स गोइंग टू वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली, वो क्या करेगा? फर्दर डिकम्पोज कर देगा वेस्ट को. Okay, after aeration, 5th step is secondary sedimentation. Now after primary treatment, अब तक जो भी था primary treatment था, waste water moves on to secondary sedimentation. So in the same aeration tank, you will notice after several hours of sludge breakdown, मतलब आपको बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें, बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा स्लज को ब्रेक डाउन करने में. जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स है, they settle at the bottom of the tank as activated sludge. Okay, the waste water basically is being treated in this way here. Of course, जो पानी साफ है, the water is then removed from the top. So it facilitates settling of suspended microbes as activated sludge and removal of clear water from the top. तो जो clear water है वो top पे है, आपने उसको further remove कर दिया, but अभी भी सारे steps खत्म नहीं हुए. Next comes stage 4 and this
stage 4 or step number 6 involves disinfection of treated water. So some chemicals are being added to water. हो सकता है आप chlorine add कर रहे हो, ozone add कर रहे हो, so that the water is further, purified, and now this treated water, fully treated water, can be added into water bodies या आप उसको distribution system में आगे pass on कर सकते हो. So basically we've got so many different stages. We've got 4 stages. Stage 1 which involves screening and grit removal. Stage 2 जिसमें primary sedimentation हो रहा है. Stage 3 जिसमें aeration and secondary sedimentation हो रहा है. And finally we've got stage 4 जिसमें disinfection हो रहा है by adding chlorine or ozone. You're adding some chemicals. So कहीं ना कहीं you will notice, let me mark these with a different color so you'll understand it better. This is stage 1, this is stage 2, this is stage 3, and this is stage 4. So 4 stages are there, or you can say 6 steps are involved in the treatment of waste water. Now further, treating waste water alone won't solve all our problems. मतलब ठीक है, हमें of course treat करना पड़ेगा. अगर पानी dirty हो चुका है, we'll have to obviously treat that water, but we can also start behaving as active and responsible citizens beforehand itself, to keep our city clean, to keep our country clean. तो better housekeeping practices हम अपने level पे start कर सकते हैं. For example, stop throwing solid wastes into drains. जो solid waste है उनको drains में नहीं throw करना चाहिए, drains block हो जाएंगी. Similarly, cooking oil, fats, chemicals, or anything solid, if you allow it to pass through the drain, वो stuck वहाँ पे हो सकती है, वो कहीं ना कहीं block कर सकती है drain को. And of course microbes जो help करते हैं decompose करने में waste को, उन्हें भी affect कर सकती है. Follow proper sanitation rules for defecation. So of course open में defecate नहीं करना चाहिए, proper rules follow करने चाहिए. Stop littering. So let's say you go for a picnic and आपके पास बहुत सारे chips के या कोई भी ऐसे wrappers हैं, don't start littering, don't start throwing those wrappers here and there. Keep it in your bag at one place, come back and throw it in the dustbin. अगर आपको वहाँ पे dustbin दिखता है तो आप वहीं पे throw कर सकते हो picnic spot पे, or maybe after coming back in the home वाला dustbin. But in any case litter नहीं करना है. Segregate wastes into separate categories. Now this basically helps the community in further segregation of the waste and treatment of those waste. तो हर waste एक अलग way में treat होता है. अगर starting से ही आपने उसे segregate ढंग से कर दिया तो as a whole community में ये चीज़ बहुत ही helpful होने वाली है, क्योंकि the one who's going to collect the waste, the one who's going to further pass on the waste to the next step, वहाँ पे आपको ये चीज़ help करेगी, क्योंकि they will save time and effort in segregating that. You've already done that at your own level. आपने पहले ही waste को, जो आपके पास घर पे waste generate हो रहा है, let's say dry waste, wet waste के हिसाब से आपने उसको segregate कर दिया. Now the person who's collecting that waste will save time, will save effort to further segregate, क्योंकि वो already segregated होगा, वो already आपने separate करके दे दिया है उन्हें. तो community में obviously आपका एक contribution रहेगा through this method. Now let's say we don't have a proper sewage disposal method somewhere. So what are the alternatives? So you will notice कि हमारे पास alternatives भी हो सकते हैं. You will notice कि septic tanks होते हैं बहुत जगह पे. You will notice chemical toilets are there. And you will also notice composting pits होते हैं. So composting pits are also there. And all these disposal systems are encouraged क्योंकि ये कहीं ना कहीं improve कर रहे हैं sanitation को. They improve sanitation. So these are the 3 alternative arrangements which are available for sewage disposal. And something very common that you all know, that is Swachh Bharat Abhiyan. I'm sure you all know about this, right? Government of India initiated Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission in 2014. So basic इसका mission, basic aim क्या है? To keep everything starting from streets to roads to public places, anything, any place that you visit, to keep that place clean.
And let me tell you, if your surroundings are clean, if you keep your surroundings clean, this will give you a very happy feeling as well. So of course responsibly act करना चाहिए, and this is our way of contributing to the society. Now with this we are done with this chapter, and I hope आपको chapter easy लगा हो, अच्छे से समझ आ गया हो. एक बार फटाफट से जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को. But don't go anywhere, I have a homework question for all of you as well. So एक homework question है, ये हमारा think corner है. Think about this. Are manholes a part of the sewage system? Think about this and let me know the answer in the comment section. मुझे answer देकर जाना comment section पे. I will wait for your answer. And of course, something very important for all of you, you can access complete repository now by clicking on the link given to you in the description box. So we've organized everything for you. Now that your exams are around the corner, it is super important for you to save time and work efficiently. That's why you'll notice जो भी quiz है, chapter notes हैं, practice sessions हैं, concept sessions हैं, strategy sessions हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ organized way में मिल जाएगा. So yes, we've got you covered, and now make most of this thing by clicking on the link that's given to you in the description box. With this, we've come to the end of this rapid revision session. So rapidly, within 30 minutes, we have revised the entire chapter, and I hope all the concepts are clear to you. I hope आपको मजा आया होगा पढ़ने में. So फटाफट से hit the like button. Don't forget to subscribe ताकि कोई भी important session आप miss ना करो, and don't forget to share it with your friends as well. And before I close, before I go, homework question का answer मुझे ज़रूर देकर जाना. I will wait for your answers in the comment section. So comment section में homework question. Remember the manhole question? Do let me know the answer in the comment section. And thank you so much for joining in. Keep smiling, keep working hard. I'll see you super soon. Take care. Bye-bye.